नमस्कार, हिंदी आचार्य में आज पढ़ेंगे हम बहुत ही मशहूर प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने जो कौशाम्बी से लाया गया अशोक का एक स्तंभ था, उसके ऊपर इस प्रयाग प्रशस्ति को खुदवाया है। यानी कि इसको बनाया उन्होंने नहीं था पहले से यह अशोक का एक स्तंभ था जिसके ऊपर इसे लिखा गया है। अब ये जो प्रशस्ति है, इसमें समुद्रगुप्त को उनके पिता का नाम श्री चंद्रगुप्त लिखा गया है और कुमार देवी उनकी माता का नाम लिखा गया है। और लिच्छवी दोहित्री, क्योंकि जो कुमार देवी थी वो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, इसीलिए चंद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में महाराजाधिराज चंद्रगुप्त पुत्रस्य महादेव्य कुमार देव्यम उत्पन्नस्य लिच्छवी दोहित्रस्य, इस तरह से लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति में। यानी कि समुद्रगुप्त की इंट्रोडक्शन प्रयाग प्रशस्ति में इस तरह से दी गई है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त के जो कॉइन्स मिलते हैं, उनके जो सिक्के मिलते हैं, उसमें समुद्रगुप्त जो हैं वो वीणा बजाते हुए दिखाई देते हैं। तो यानी कि संगीत में उनको इंटरेस्ट था और इस प्रशस्ति में भी उनको नारद के साथ उनकी तुलना की गई है। और प्रशस्ति में जो विशाल उनका साम्राज्य है समुद्रगुप्त का, उसमें कई सारे प्रांत और जिलों में आदि जो विभाजित किया गया है उसके बारे में लिखा गया है। और महादंड नायक, संधि विग्रहिक और जो बाकी परामर्शदाता कुमार अमात्य, यानी कि जो सबसे बड़ा जो उनका गवर्नर होता है। प्रशस्ति में यह भी कहा गया है कि जो समुद्रगुप्त हैं वे अजात शत्रु हैं, यानी कि उनका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। इसके साथ ही प्रशस्ति में उन राजाओं के बारे में बताया गया है जो कि आर्यवर्त के 9 राजा, जिनको समुद्रगुप्त ने डायरेक्टली हरा दिया था। और क्योंकि ऐसा प्रशस्ति में भी और कई इतिहासकारों का यह मानना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। इस शिलालेख में यह भी लिखा है कि जो समुद्रगुप्त का जो वह लगातार युद्ध करने की वजह से कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों आदि की घावों की सुंदरता से भरा हुआ है। और इस शिलालेख में धर्म बंधु की समुद्रगुप्त को दिया गया है।